एलोकेट होता है एकनेक की मंजूरी के लिए और वो एकनेक की मंजूरी में स्कीम के लिए जाता है। एकनेक ने अभी तक कैनाल्स की मंजूरी नहीं दी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सिंध गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्शंस हैं वो पेंडिंग है, वो डिसाइड नहीं हुए। जब तक वो डिसाइड नहीं होंगे या एकनेक जो है वो मंजूरी नहीं देगी स्कीम की, तब तक जो है वो कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं सकती। जब आप स्कीम ही मंजूर नहीं हुई लेकिन जो है वो ये आ गया कि वहाँ कैनाल्स की कोई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और लीगल प्रोसेस को बाईपास करके सिंध पर जो है वो कैनाल्स मुसल्लत किए जा रहे हैं। जो लीगल रजीम है पानी की उसको वायोलेट किया जा रहा है, हालांकि उसको पहले ही वायोलेट किया गया था जब जाम सादिक की गैरकानूनी हुकूमत को सिंध पर मुसल्लत करके 91 का अकार्ड जो है वो साइन किया गया। उसमें सिग्नेचर्स जाम सादिक, मुज़फ़्फ़र अली शाह और आलम बलोच की हैं, तीनों के। सिंध का पानी का जो हिस्सा था 1945 के एग्रीमेंट में वो पंजाब का यूनाइटेड पंजाब का और सिंध का बराबर का हिस्सा था। 48% यूनाइटेड पंजाब, जिसमें अभी इंडियन पंजाब भी शामिल है, उसमें ईस्ट पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 सूबे हो गए हैं, उसका और खैबर पख्तूनख्वा का कलेक्टिवली हिस्सा जो था वो 48% था और सिंध का हिस्सा 48% था। सिंध बाकी 4% से पानी जो है वो बलूचिस्तान को देता था। ये अरेंजमेंट था। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म थी वो सिंध के इत्फाक के बगैर, वो वोटिंग पर मुनसर नहीं थी। सिंध के इत्फाक के बगैर, पंजाब के इत्फाक के बगैर कोई स्कीम जो है वो ऊपर वाले अप स्ट्रीम पर नहीं हो सकती थी।